सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर विधानसभा, जहां पर आज राजस्थान का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी विधानसभा में मौजूद है। कांग्रेस कमेटी तथा जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य सहित पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे सहकारिता एवं अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री सूर्य कुमार के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेख भी प्रकाशित हुए। आप रवि रश्मिया तथा साप्ताहिक सहकार विकास पत्रिकाओं के संपादक रहे। सहकारिता एवं आवासीय समस्या शीर्षक से आपकी पुस्तक भी प्रकाशित हुई। श्री सूर्य कुमार का दिनांक 7 फरवरी 2024 को निधन हो गया। मैं अपनी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनके विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट खड़े रह करके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि अधिसूचनाएं। श्री जाबर सिंह पहले ये काम पूरा हो जाए उसके बाद आप बैठिए। इसके बाद माननीय जाबर सिंह खर्रा आप बैठिए। आप बैठिए। आपका विषय ध्यान आ जाए सरकार के। आप बैठिए। माननीय सदस्य विराजे। 30 घंटे से कार्रवाई चालू नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। 30 घंटे से कार्रवाई चालू नहीं हुई उसको निकालने की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूँ कार्रवाई होनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रशासन कहता है कि महिला को निकालना संभव नहीं है। बैठिए। अब निकालना क्यों? वित्तीय वाले दिन पहले कोई कार्रवाई नहीं। आप विराजे। आसन पाँव पे विराजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की 26 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हीरालाल नागर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन श्रीमती दिया कुमारी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से पश्चिम राज्य वित्त आयोग राजस्थान का प्रतिवेदन 2020-25 के लिए तथा उस पर की गई कार्रवाई विवरण का ज्ञापन सदन की मेज पर रखती हूँ। श्री गजेंद्र सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 28 की उपधारा 2 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री मदन दिलावर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(4) के अंतर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 में स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री कन्हैयालाल। महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान जल विकास निगम के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के नियम 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं। श्री हीरालाल नागर। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूँ। आय व्यय अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश की जनता ने हमारी जन कल्याण की भावना में आस्था रख भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने तथा राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्य बनाने के संकल्प में विश्वास जताते हुए हमें जनादेश प्रदान किया है। हमें पूर्ण आशा है कि इस सुराज संकल्प की सिद्धि के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर विकसित एवं उन्नत राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सफल होंगे। प्रदेश को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास व सबका कल्याण की सोच के साथ अथक परिश्रम कर अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का सतत प्रयास करेंगे। प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्ज भार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट GSDP अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपए से बढ़कर 70,800 रुपए हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से मात्र 93,577 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया। इससे स्पष्ट है कि गत सरकार द्वारा लगभग 60% ऋण का उपयोग गैर पूंजीगत राजस्व व्यय हेतु किया गया, अर्थात प्रदेश के दीर्घकालीन विकास व अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। राज्य के संसाधनों के आकलन एवं दीर्घकालिक परिणामों के विचार बिना ही जल्दबाजी में अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसके कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं भुगतान में लगातार अंतर बढ़ता गया। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी
जिस तरह से आर्थिक आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए थी, आपने नहीं की और बिल्कुल वही एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने घोषणाएं कर दी। इसी का परिणाम है। आप बैठिए माननीय सदस्य, इसीलिए आज आप वहाँ बैठे और हम यहाँ। बजट मैं क्या बताऊंगी आपको, जनता ने माननीय जवाब दिया है। सदस्य बजट सुनिए। माननीय सदस्य बैठिए, बिना अनुमति के खड़े नहीं होंगे। माननीय सदस्य माननीय सदस्य बीच में नहीं, सुन लीजिए, उसके बाद आपका जब मौका आएगा बोलेंगे। आप बोलने तो दीजिए मुझे। आप बैठिए माननीय सदस्य। आप मुझे बोलने तो दीजिए, अभी तो शुरुआत है। अरे माननीय अभी तो सदस्य, शुरुआत है, ये बहस का आगे मुद्दा नहीं है। देखिए क्या क्या होता माननीय है। सदस्य, बहस का मुद्दा नहीं है। आप सुनिए, जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश जहां एक विपरीत स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लच्चर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टीकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई। इन चुनौतीपूर्ण फिर बोल रहे हैं, अब आपकी बात आप बोल रहे हैं। सुनने में आपको दिक्कत क्यों है? बैठिए, सच्चाई है, सच्चाई। सदन की मर्यादाओं को भंग मत करिए। वित्त मंत्री जब बोल रहा हो, किसी को बोलने की अनुमति नहीं है, आपको नहीं है। बैठिए, मीठा बोल रहा, ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, इस सत्र में अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर न करें। बैठिए, मीठा बोल रहा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, आपकी बार खड़े हुए, यू विल बी आउट। बैठिए, माननीय डोटासरा जी बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए। आप सुनिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए आप सुनिए, उसके बाद जब आपका मौका आएगा तो बोलिए। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग के साथ साथ हमारी सरकार की ठोस कार्य योजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जाएंगे। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। मैं यहाँ सम्मानित सदन को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कथन